बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक, और उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों के रोज़े अच्छे से गुज़र रहे होंगे। तो बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी के दूसरे एपिसोड में आज हम स्पॉट ट्रेडिंग डिस्कस करेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है और किस तरह अगर कोई स्पॉट ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो किस तरह वो ट्रेडिंग करेगा और बाइनेंस के थ्रू क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अर्निंग जनरेट करेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। फिर उसके बाद आप लोगों को मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी ले जाऊंगा और आप लोगों को जो इंटरफेस है वो स्क्रीन पर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि आप लोगों को वो आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। जी तो दोस्तों, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है और मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाऊंगा। स्पॉट ट्रेडिंग ये होती है कि आप एक क्रिप्टो करेंसी लेते हैं एक कीमत पर, फिर जब उसकी कीमत हाई हो जाए तो आप उसको सेल करते हैं। तो हाई होने पर उससे जो प्रॉफिट मिलता है वो आपकी अर्निंग होती है। आसान लफ्ज़ों में इसका जो तारुफ है वो इस तरह है। फिर इसके बाद मैं आपको एक मिसाल ये दे दूँ कि मिसाल के तौर पर एक क्रिप्टो करेंसी है, आप बिटकॉइन की ले लें। बिटकॉइन की कीमत अभी चल रही है $30,000 और आप $30,000 की कीमत पर आपके साथ जितने भी डॉलर है उस पर आप बिटकॉइन लेते हैं। लेने के बाद फिर आप उसके बाद ये सोचते हैं कि जब इस बिटकॉइन की कीमत 40,000 तक पहुंच जाए मैं इसको सेल करूंगा, और फिर जब उसकी कीमत 40,000 को पहुंच गई आप उसको सेल कर लेते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये स्पॉट ट्रेडिंग है। वहां पर आप वो ग्राफ देखेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे कि अब इसकी कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। मैं आपको एक प्लस पॉइंट ये बता देता हूँ कि जब एक क्रिप्टो करेंसी की कीमत नीचे आ रही हो तब आपने उसको लेना है, फिर जब उसकी कीमत ऊपर जा रही हो तो फिर उसके बाद आपने इसको सेल करना है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि स्पॉट ट्रेडिंग में भी बहुत से फीचर्स हैं। दो फीचर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, एक लिमिट और एक मार्केट। लिमिट क्या होती है और मार्केट क्या होती है? लिमिट ये होती है कि आप एक क्रिप्टो करेंसी की लिमिट लगाते हैं कि जब आप बाइनेंस को कहते हैं कि जब इस क्रिप्टो करेंसी की कीमत यहाँ तक गिर जाए तो ऑटोमेटिकली मेरे साथ जितनी भी डॉलर्स है वहाँ पर आप परसेंटेज लगाएंगे कि 10%, 20% या 100%। तो मुझसे 100% डॉलर्स ले जाए बाइनेंस और उसके बदले में वो क्रिप्टो करेंसी मुझे दे दे। जब उसकी कीमत एक आप वहाँ पर वो रेट लिखेंगे कि जब उसकी कीमत यहाँ तक पहुँच जाए तो ऑटोमेटिकली वो मुझे बाय कर ले। मिसाल के तौर पर आपको मैं ये समझाता हूँ कि आपके साथ अभी बाइनेंस अकाउंट में $100 पड़े हुए हैं और आप इथीरियम लेना चाहते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि इथीरियम की कीमत जब लो होगी तो फिर उसके बाद मैं इसको लूँगा और फिर जब उसकी कीमत हाई हो जाए तो मैं इसको फिर आगे जाके सेल करूँगा। तो आप क्या करेंगे कि बाइनेंस में जाकर, स्पॉट ट्रेडिंग में जाकर, लिमिट में जाकर आप वहाँ पर लिमिट लगाएंगे कि जब इथीरियम की कीमत $1,500 को गिर जाए तो मेरे साथ जितने भी $100 है उस $100 के बदले मुझे इथीरियम मिल जाए। फिर आप उसके बाद दूसरी लिमिट लगाएंगे कि जब इथीरियम की कीमत 1500 के बजाय $2,500 तक पहुंच जाए तो ये जो मेरे साथ जितने भी इथीरियम है ये ऑटोमेटिकली मुझसे सेल हो जाए। जब आप ये लिमिट लगा लेंगे उसके बाद आप बाइनेंस को बेशक बंद करें, आप अपना मोबाइल डेटा ऑफ करें, मोबाइल ऑफ करें, आपकी जो लिमिट है वो लग गई है। जब आपकी लिमिट को वो रेट आएगी ऑटोमेटिकली आप से बाइनेंस जो है वो क्रिप्टो करेंसी सेल करेगा या बाय कर लेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये किस तरह होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप लोगों को मैं ले जाऊंगा, वहाँ पर आपको मैं आसानी के साथ समझाऊंगा। इसमें इतनी बड़ी कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान है। मैं खुद भी स्पॉट ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं अभी अपने अकाउंट में बताऊंगा कि मैं किस तरह कर रहा हूँ और मैंने क्या क्या लिमिट लगाई है। दूसरी जो फीचर है वो मार्केट है। मार्केट ये होती है कि जो करंटली मार्केट प्राइस चल रहा है किसी क्रिप्टो करेंसी का
उस मार्केट प्राइस पर आप उस क्रिप्टो करेंसी को बाय कर ले, और फिर उसके बाद जब आप बाइनेंस खोले और मार्केट का जो करंटली प्राइस होता है वो आप देख ले, तो फिर उस पर आप उसको आगे जाके सेल करें। तो मार्केट में ये होती है कि आपने खुद बाइंग एंड सेलिंग करनी होती है, और लिमिट में बाइनेंस आपके लिए बाइंग भी करेगा और सेलिंग भी करेगा। तो लिमिट भी एक प्लस पॉइंट है, आप लिमिट लगा सकते हैं, इसमें कोई ना वो फी वगैरह लेते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को सब कुछ आसानी के साथ समझाता हूँ। लेकिन आपने एक काम करना है, फोकस करना है, फोकस करेंगे आपको सब कुछ आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप गूगल में जाएंगे, वहाँ पर बाइनेंस लिखेंगे, आपके सामने बाइनेंस का वेबसाइट आएगा, उस पर जाकर लॉगिन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। ये डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। असल में मेरे साथ बाइनेंस का जो ऐप है वो भी है, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब मैं करता हूँ तो वो ऑन नहीं होता, उसमें स्क्रीन प्रोटेक्शन इनेबल है, तो वहाँ से आपको मैं नहीं दिखा सकता। और इसके अलावा ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो जल्दी से आपको मैं समझाता हूँ कि वीडियो लंबी ना हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो पर्सनल वो है, इसमें ये आप देख सकते हैं कि $18 मेरे साथ अभी पड़े हुए हैं। ये स्पॉट होल्डिंग का मतलब ये है कि स्पॉट ट्रेडिंग के थ्रू आपने जितनी क्रिप्टो करेंसीज आपके साथ होल्ड है वो मेरे साथ एटम है, इथीरियम है, यूएसडीटी है, यूनी है और ट्रॉय है। तो आप इस तरह करेंगे कि यहाँ पर ट्रेड में आएंगे, ट्रेड में आने के बाद यहाँ पर आपको स्पॉट का ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो दूसरी बात आपको मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो आप डिपॉजिट करेंगे उसकी वीडियो जो हमारी पार्ट 1 है उसमें आप देख लें कि किस तरह आप P2P के थ्रू यहाँ पर अपनी जो आपके जो डॉलर्स है वो यहाँ पर आप किस तरह डिपॉजिट करेंगे। तो उस डिपॉजिट करने के बाद जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाए तो यहाँ पर आपको स्पॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ये अब ये ग्राफ चल रहा है, ये बिटकॉइन ओवर यूएसडीटी का है। ओवर यूएसडीटी का मतलब ये है कि जिन लोगों के पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं वो स्पॉट ट्रेडिंग में ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें आप लोगों को मैंने बता भी दिया था कि आप यूएसडीटी ले लें, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे, तो स्टेबल होता है। तो फिर उसके बाद आप दूसरे क्रिप्टो करेंसीज उस यूएसडीटी के थ्रू ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्पॉट का ऑप्शन है, ये नीचे लिमिट भी है और मार्केट भी है। तो ये मैं आपको एक मिसाल दे भी देता हूँ। ये अब बिटकॉइन है और बिटकॉइन की कीमत आप देख ले कि अभी जो करंट है वो है 28,100। ये अभी नीचे हो रहा है और कभी ऊपर हो रहा है। तो ये मैंने अभी डे ट्रेडिंग ओपन की है, यानी 24 आवर्स के बाद ये जो कैंडल है ये फिर बदलेगा और फिर यहाँ पर दूसरा अपेयर हो जाएगा। आप यहाँ पर डे भी कर सकते हैं, 4 आवर भी कर सकते हैं और 1 आवर। 15 मिनट्स और ये जो 1 सेकेंड है ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना करें, क्योंकि इसमें जो रिस्क है वो ज़्यादा है। आप ये 1 आवर, 4 आवर या 1 डे वाला करें और यहाँ से आप और भी अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं अपने क्राइटेरिया के थ्रू। तो ये भी बिटकॉइन है और इसकी कीमत अभी अप जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि जब ग्रीन हो तो ये ऊपर जाएगी और जब ये रेड हो जाए तो ये नीचे आती है। इन चीज़ों को आप इग्नोर करें, क्योंकि जब आप इनको देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वो लिस्ट है जो लोग बिटकॉइन बाय कर रहे हैं और ये वो लिस्ट है जो सेल कर रहे हैं, यानी रेड का मतलब है सेल और ग्रीन का मतलब है बाय। नीचे आएंगे, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि लिमिट में यहाँ पर आप अमाउंट डालें। वो परसेंटेज जो मैंने आपको वीडियो के जो स्टार्टिंग में बताई थी वो ये है कि मिसाल के तौर पर आपके साथ अभी $50 है और आप ये कर सकते हैं कि आप चाहें कि मैं मेरे जो $50 है उसमें से जो $25 है उसके मैं बिटकॉइन लेना चाहता हूं और जो 25 है वो अपने साथ रखना चाहता हूं। तो ये 50 के 50% हो गई। तो यहाँ पर आप आएंगे और ये 50 को यहाँ पर आप इस तरह करेंगे तो 50% के आपको जितने बिटकॉइन मिलेंगे वो यहाँ पर अपेयर होंगे और फिर आपने बाय पर क्लिक करना है तो आपका जो लिमिट है वो नीचे लग जाएगा। अगर आप पूरे जो वो है बिटकॉइन है वो बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर आपने इस तरह करना है कि इसको 100% पर करना है। जब आपकी ये
लिमिट में बाइंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाए, यानी बिटकॉइन की कीमत नीचे आ गई और फिर बाइनेंस ने आपके लिए वो बाई कर दिया, फिर उसके बाद आपने सेलिंग की जो लिमिट है वो लगानी है कि मेरे साथ जितने भी बिटकॉइन है उसमें से 50% या 75% या 100% है वो मुझसे सेल हो जाए जब बिटकॉइन की कीमत यहाँ तक हो जाए। मिसाल के तौर पर आप कह लें कि अभी इसकी कीमत 28,000 है, तो आप जब ये 40,000 को टच करे तो इसकी जो मेरे साथ जितने भी बिटकॉइन है वो मुझसे वो हो जाए, सेल हो जाए। तो अभी इसके बाद मैं आपको यहाँ पर अपनी जो ये आप देख सकते हैं कि नीचे मैंने लिमिट लगाई हुई है एटम की, कि जब उसकी लिमिट $15 को पहुंच जाए तो मेरे साथ जितनी भी एटम है वो मुझसे सेल हो जाए और उसके बदले मुझे डॉलर मिल जाए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर एटम पे मैं क्लिक करूँगा तो ये अभी तो एटम आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि एटम की कीमत है 11.191 और मैंने नीचे लिमिट लगाई हुई है कि जब एटम की कीमत $15 को पहुंच जाए तो ये ऑटोमेटिकली मुझसे सेल हो जाए। तो पहले मैंने बाइंग की लिमिट लगाई थी, वो मेरी पूरी हो गई, यानी जो एटम था वो यहाँ पर नीचे आ गया और मेरे साथ जितने भी डॉलर थे उसके बदले में मुझे एटम मिल गए। अब मैंने सेलिंग की लिमिट लगाई हुई है कि जब एटम की कीमत $15 को पहुंच जाए तो ऑटोमेटिकली मेरे साथ जितने भी एटम है वो सेल हो जाए और उसके बदले में मुझे 23.4 USDT मिल जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये इस तरह है कि आपने पहले बाइंग की लिमिट है वो लगानी है, फिर उसके बाद आपने सेलिंग की लिमिट लगानी है, तो फिर उससे जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात आपको मैं ये बताता चलूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं तो फिर जितनी भी ये बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसीज है, यानी बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, इसमें आप इन्वेस्ट ना करें क्योंकि इसमें आपको जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। मिसाल के तौर पर इथीरियम की कीमत $1,500 है और आप जो बाइनांस है वहाँ आप $50 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो $50 के आप जितने भी इथीरियम लेंगे फिर उसकी कीमत अगर हाई हो भी जाए तो आपको उससे जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। आप इस तरह करें कि जितने भी यहाँ पर लो प्रोफाइल क्रिप्टो करेंसीज है, यानी जिनकी कीमत लो है, यानी ये जो एटम हो गया, ये आप यहाँ पर इनकी कीमत देख सकते हैं कि ये अब अगर इस सर्च में मैं यहाँ से शुरू करूँ तो ये एक क्रिप्टो करेंसी है, इसकी कीमत है इसका नाम है 1 इंच और कीमत है $0.5। फिर AAVE है, ये 71 है, ACA है तो 0.09, तो ये कम है। अब अगर मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर बिटकॉइन आपको मैं BTC दिखाता हूँ तो बिटकॉइन की कीमत आप खुद देख लें कि वो 28,145, ये अब इतनी ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर हम इथीरियम की बात करें तो आप देख सकते हैं 1801 इसकी कीमत है, यानी इतनी ज़्यादा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं तो आप जो लो प्रोफाइल क्रिप्टो करेंसीज है उनको आप फिर बाय कर रहे हैं, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो फिर इनको भी आप ले सकते हैं, इसमें इतनी बड़ी कोई मुश्किल बात नहीं। इसके बाद जो दूसरा है वो मार्केट का है। मार्केट में ये है कि आपने यहाँ पर अपने यूएसडीटी डालने हैं कि मेरे साथ जितने भी है उन यूएसडीटी के थ्रू मार्केट की जो प्राइस चल रही है, यानी अभी 11.11, तो उस पर बाइंग हो जाए या उस पर सेलिंग हो जाए। बस ये मैनुअल है और लिमिट का जो है ये ऑटोमेटिक है, यानी अभी ये लिमिट मैंने 20 तारीख को लगाई हुई है और आज 31 तारीख है, अभी तक ये है, जब तक ये मुकम्मल ना हो ये यहाँ से ख़त्म नहीं होगा। तो मैं अगर इसको बंद भी करूँ, वाईफाई भी ऑफ करूँ, मोबाइल भी पावर ऑफ करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, मेरा जो लिमिट है वो लग चुका है। तो ये हो गया स्पॉट ट्रेडिंग का पूरा इंटरफेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने इस वीडियो में जितनी भी बातें कही आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा ये ऊपर आप स्पॉट ट्यूटोरियल देख सकते हैं, स्पॉट गाइडेंस, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो से आपको समझ में नहीं आया तो आप ये भी देख सकते हैं, इसमें इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है उसमें हम फिर आगे जाकर जो स्पॉट के अलावा एक दूसरा ट्रेड है जिसको फ्यूचर कहते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कि फ्यूचर में क्या क्या होती है, वहाँ पर हम किस तरह ये आप देख सकते हैं बाइनेंस फ्यूचर्स ओवरव्यू, तो ये इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो तब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.